It is not important how much you prepare the content in the whole year, but it is very important that how much content you remember in the exam room or where you need it. आज के दौर में जहाँ पर हम ढेर सारे इंफॉर्मेशन गूगल पर सर्च करके इजीली प्राप्त कर सकते हैं, इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम हाउ वी कैन रिमेंबर दिस कंटेंट्स और हाउ वी कैन स्टोर दिस कंटेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन आवर माइंड्स। ऐसे स्थिति में जो मॉडर्न रिवीजन टेक्निक है वो हमारे बहुत काम आ सकते हैं, जैसे माइंड मैपिंग्स, नेमोनिक्स एक्सेट्रा। साइंटिस्ट भी बताते हैं कि हमारा जो दिमाग है केवल 20% डाटा को ही स्टोर करके रख सकता है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि नेमोनिक्स क्या है। व्हाट इज नेमोनिक्स? तो यह एक सूचना की लंबी सीरीज को छोटे से आसान सीरीज बना करके उसे आपस में जोड़ करके याद करने की टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेनबो 7 कलर से मिलकर बना है और इन 7 कलर्स का नाम याद करना और वो भी क्रम याद करना हो सकता है कि बच्चों के लिए बड़ा दिक्कत हो। लेकिन यदि हम सभी कलर्स के फर्स्ट लेटर को लेकर के एक वर्ड फॉर्म करते हैं, जैसे विबग्योर, तब हम उसको इजीली ना केवल कलर्स को बल्कि उस सीरीज को भी याद कर सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स। So let's try to make a tricky line or word for different type of diseases of different groups of microorganisms. Here in this method, take the first letter of every diseases and turn into acronyms or making little rhymes or nonsense phrases. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी nonsense phrase भी बना सकते हैं जिससे कि हम उसको आपस में लिंक करके उस इंफॉर्मेशन को, उस कंटेंट को याद कर पाएं। So let's try. First group of microorganisms which cause different type of disease, that is bacteria. I make a tricky word, that is जीनी 2 छोटे दिल टाइप का है। फेमस एक्टर राजकुमार ऑलवेज सेड जानी, तो आप यहाँ जीनी कहिए या जानी। 2 छोटे दिल टाइप का है मीन्स नेरो माइंड, नेरो हार्ट, संकीर्ण सोच। तो उसके आधार पर हम ये सारे जो बीमारियां हैं उसको किस तरह से याद करते हैं देखते हैं। जीनी, जी मीन्स जीवाणु, नी मीन्स निमोनिया, जीवाणु बैक्टीरिया। 2 TU ट्यूबरकुलोसिस, छोटे CH कॉलरा, टे टिटेनस, दिल DI डिप्थीरिया, L लेप्रोसी, टाइप मीन्स टाइफाइड। तो हम सारे जो बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं उसको इस एक लाइन में याद कर सकते हैं। फिर से जीनी 2 छोटे दिल टाइप का है। सेकेंड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज सेवरल टाइप ऑफ डिसीजेस प्रेजेंट कोरोना काल, ये भी उसी के कारण है, दैट इज वायरस। इसके लिए एक ट्रिकी वर्ड्स है। सीसी लेके सीपी राम वायरल हो गया। हो सकता है वो कुछ दवा का सीसी लेकर के, जो सीपी राम कोई एक पर्सन है लेकिन वायरल हो गया। वायरल मीन्स वायरस से रिलेटेड है। तो यहाँ 3 C है। फर्स्ट C प्रेजेंट कोल्ड, सेकेंड C कोरोना एंड थर्ड C चिकन पॉक्स एंड P फॉर पोलियो एंड राम RAM आर रेडिश, एड्स और M मिजिल्स। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सीसी लेके सीपी राम वायरल हो गया। वायरल वायरस से रिलेटेड। तो सीसी याद रखिएगा और सीपी राम एक पर्सन है जो उसको लिया उसके बाद वायरल हो गया। तो ये वायरस से रिलेटेड सारे डिसीजेस हैं। थर्ड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज फंगी, और फंगी से 2 एग्जाम्पल याद आते हैं, दैट इज ईस्ट एंड मशरूम। मशरूम इज अ वेरी डिलीशियस फूड फॉर मेनी ऑफ अस एंड ईस्ट आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर डिलीशियस डिशेस लाइक इडली, डोसा, केक्स एक्सेट्रा। लेकिन ये कुछ बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। इसके लिए मैंने एक वर्ड बनाया है, हिंदी में है, दैट इज हाथी दादा फंगस खाए। हाथी पाव, that is also known as elephantiasis. दाद, that is ringworm. खाए, खा से खौज, that is स्कैबिज, ए से अस्थमा। अगर हम इंग्लिश में इसके लेटर्स बनाएं तो हाथी से ही याद आया, उसके बड़े बड़े कान होते हैं जो हमें यही मैसेज देते हैं कि हमें सुनना ज़्यादा चाहिए।
तो ईयर्स, EARS, E फॉर एलिफेंटियासिस, A फॉर अस्थमा, R फॉर रिंग वर्म्स एंड S फॉर स्कैबीज। इस तरह से चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में हम इस तरह एक ट्रिकी वर्ड बना के याद कर सकते हैं। ईयर्स या हाथी दादा, फंगस, फंगस से ही मतलब फंगी से होने वाली बीमारियां है, खाए, ये बना सकते हैं। फोर्थ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्ना, हाइड्रा, दिस आर फाउंड इन पॉन्ड्स वाटर। इनके द्वारा जो बीमारी होती है उनके लिए एक ट्रिकी वर्ड है, पापा काम पे सोते हैं। क्या? पापा काम पे सोते हैं मीन्स घर में आराम नहीं मिलता। सो लिव इट। फर्स्ट पा के लिए प्रोटोजोआ, ताकि पता चले कि ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की लिस्ट है। सेकेंड पा मीन्स पायरिया, जो गम डिसीज है, एंड का मीन्स कालाजार, ब्लैक फीवर, एंड म मीन्स मलेरिया, जो ब्लड की कमी हो जाती है, एंड पे मीन्स पेचिस दैट इज अमीबियासिस, एंड सोते हैं मीन्स डिसीज ऑफ स्लीपिंग दैट इज ट्रिप्नोसोमियासिस। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की लिस्ट है, पायरिया, ब्लैक फीवर, मलेरिया, अमीबियासिस एंड ट्रिप्नोसोमियासिस। इसमें इनके फर्स्ट इंग्लिश लेटर को लेकर भी वर्ड बना सकते हैं, MP बेट या मेरा प्यारा बेट, या MP टेब, मेरा प्यारा टेब, या PM का टेब। कई तरीके से ट्रिकी वर्ड्स बना सकते हैं, जो आपको इजीली याद हो जाए आप वो बनाइए। Let's make funny trick word for plant diseases. There are several microorganisms which cause different diseases in plants. यहाँ पर सूक्ष्म जीव किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। It cause different diseases not only in human beings but animal and plants also. उसके लिए हमने एक ट्रिकी लाइन बनाया है, ध्यान से सुनिए। बैक्टीरिया सिट्रस लेमन जूस लेकर वायरस के साथ उसके येलो वेन में मज़े के साथ बैठा तो उसे बड़ा फनी लगा कि गेहूं में जंग लगा हुआ है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि बैक्टीरिया सिट्रस लेमन जूस लेकर के वायरस के साथ उसके येलो वेन में मज़े के साथ बैठा तो उसे बड़ा फनी लगा कि गेहूं में जंग लगा हुआ है। तो यहाँ अब इसको स्प्लिट करते हैं। बैक्टीरिया लेमन्स में सिट्रस कैंकर पैदा करता है, इसी तरह से वायरस येलो वेन मजे के साथ मीन्स येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, और तीसरा जो फंगी है वो रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं में जंग लगना, दैट मीन्स रस्ट ऑफ व्हीट। तो 3 बीमारियां हैं, फिर से रिपीट करता हूं। बैक्टीरिया के द्वारा सिट्रस कैंकर इन लेमन, सेकेंड वायरस का येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, एंड थर्ड फंगी का रस्ट ऑफ व्हीट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने ट्रिकी लाइन बनाया था। बैक्टीरिया सिट्रस लेमन जूस लेकर के वायरस के साथ उसके येलो वेन में मजे के साथ बैठा तो उसे वहां बड़ा फनी लगा कि गेहूं में जंग लगा हुआ है। तो यहाँ फनी से फंगस का बीमारी, गेहूं में जंग लगना, वायरस का येलो वेन में मजे के साथ बैठना, इट मीन्स दैट येलो वेन मोजेक डिसीज ऑफ भिंडी, और बैक्टीरिया का लेमन में सिट्रस कैंकर पैदा करना। तो ये बीमारियों की उनकी लिस्ट है। एंड लास्ट टू बी स्टडी अबाउट द एनिमल डिसीजेस। यहाँ पर हम 2 बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एनिमल्स के जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं AN, इसी में वो बीमारी छुपा हुआ है, दैट इज एंथ्रेक्स, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एंड द सेकेंड डिसीज दैट इज फुट एंड माउथ डिसीज, ये भी कैटल्स में होते हैं। तो फुट पैर से और माउथ उनमें होने वाला, ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो 2 ही डिसीज है, एंथ्रेक्स एंड फुट एंड माउथ डिसीज, जो एनिमल डिसीज के अंतर्गत हैं। You also prepare a lot of this type of tricky words that you easily and enjoying the remembering of the different type of diseases which caused by these microbes in not only human beings, plants and as well as animals also. तो आप भी इस तरह का ट्रिकी वर्ड बनाइए और याद कीजिए।